The Election Commission's headquarters in New Delhi, where there's a press briefing on about the second phase of Bihar polls. कंट्रोल यूनिट 198 और बैलेट यूनिट 218 बदले गए और 38 वीवीपैट को बदला गया और चुनाव के दौरान 18 कंट्रोल यूनिट, 21 बैलेट यूनिट और 1 वीवीपैट को बदला गया। इस तरह से संख्यात्मक दृष्टि से देखें या नॉर्म की दृष्टि से देखें तो आज ईवीएम बहुत ही कम संख्या में ख़राब होने की सूचना प्राप्त हुई और जो सूचनाएं प्राप्त हुई उसको तत्काल रिप्लेस भी कर दिया गया। इन चुनाव में 44,000 से ज़्यादा पर्सनल पोलिंग पर्सनल को लगाया गया था और पुलिस पर्सनल को 32,000 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल को लगाया गया था। इसमें 1854 माइक्रो ऑब्जर्वर्स और 21 माइक्रो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को तैनात किया गया था। इसमें 353 एंड्रॉयड फ़ोन, 503 वीडियो कैमरा और 465 पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से इसमें पूर्ण इंतज़ाम किए गए थे और केंद्रीय पुलिस बल को प्रत्येक मध्य स्थल पे तैनात किया गया था और इसके अतिरिक्त पेट्रोलिंग कम चेकिंग पार्टी पीसीसीपी और रोड ओपनिंग पार्टीज को भी लगाया गया था। इस क्षेत्र के जो जनपद थे उनमें 12,000 से ज़्यादा लाइसेंस आर्म्स थे, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से 6,497 आर्म्स को डिपॉजिट कराया गया था और 961 आर्म लाइसेंस कैंसिल किए गए थे। इस दौरान जो एनबीडब्ल्यू थे उनके एग्जीक्यूशन में भी बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई थी और 8,592 नॉन अवेलेबल वारंट्स को एग्जीक्यूट किया गया। इस दौरान इस क्षेत्र में 4,239 ऐसे वल्नरेबल लोकेलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था जो संवेदनशील क्षेत्र थे और उन पे पूरे विशेष इंतज़ाम किए गए थे। जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार अपने विभिन्न विकास से संबंधित मुद्दों के कारण 13 स्थानों पर पोल बायकॉट करने की सूचना प्राप्त हुई। जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कार्रवाई हुई और जो एमसीसी की के दौरान अभी तक यदि देखें तो 17.39 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं और इस फेज़ के दौरान जो जिले थे उसमें 1 करोड़ के लगभग ये कैश सीजर हुआ था और जो लीकर सीजर के लिए 1,93,00,000 लीटर ये जब्त हुए हैं और एमसीसी वायलेशन के संबंध में 303 ऐसे मामले थे जो दर्ज किए गए। इस दौरान 3 पेड न्यूज़ के मामले दर्ज किए गए। विशेष जो व्यवस्था इस फेज़ में की गई थी उसके अंतर्गत 40 माउंटेड पुलिस की व्यवस्था की गई थी और 3 ड्रोन एयर सर्वेलेंस के लिए 3 ड्रोन कैमरों का जो एरियल कैमरे हैं उनका इस्तेमाल किया गया था। ड्रोन्स के अतिरिक्त 2 हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की गई थी और एयर एम्बुलेंस को भी रेडीनेस पे रखा गया था। इस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से और उनके हिफाजत के लिए सभी तैयारियां की गई थी। आज के जो क्षेत्र थे वो विशेष रूप से LWE अफेक्टेड एरिया या संवेदनशील नक्सल क्षेत्र थे, जिनमें कई ऐसे मामले भी प्रकाश में आए और 2 मामले ऐसे थे जिसमें कि बॉम्ब पाया गया, उसको टाइम से डिफ्यूज़ किया गया और कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ पे कि आईईडी मिलने के बावजूद उसे हटा दिया गया और लोगों में इतना उत्साह था कि उसके बावजूद वो वहाँ से हटे नहीं और उन्होंने पूरी तरह से अपने वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया। इस तरह से 12 कैमूर ज़िले में 12 ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जिन्हें रीलोकेट किया गया था हिल टॉप से और उन्हें उनकी कठिनाइयों को दृष्टि को रखते हुए
जिला प्रशासन ने उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की और जिसके कारण वहाँ पे मतदाताओं में उनको अपने मतदान करने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। एक जहानाबाद स्थल में बताया गया था कि घोसी एरिया ऐसी है जहाँ पे कि कई जगहों पे लोगों को पूर्व में वोट डालने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ा या वोट नहीं डाल पा रहे थे। इस बार उनके लिए विशेष सेक्टर मजिस्ट्रेट और विशेष इंतजाम किए गए थे और उस व्यवस्था के साथ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जितने फ्लाइंग स्क्वाड्स एसएसटी कैमरेज थे जो टीम थी उनके साथ जीपीएस इनेबल्ड व्यवस्था की गई थी। पूरे इस क्षेत्र में स्वीप की अतिरिक्त की काफ़ी व्यवस्था की गई थी। सभी लोगों ने उत्साह से वोट परसेंटेज में इजाफा के लिए प्रयास किया था और इसके अंतर्गत जो खास बात है कि गया में 7 पोलिंग स्टेशन ऐसे बनाए गए थे जो केवल महिला कर्मियों के द्वारा ही संपादित किए गए और ये एक अपनी तरह से एक यूनिक प्रयोग था और एक 104 वर्ष की महिला ने भी भभुआ में वोट दिया। Well, that was the election commissioner, the deputy election commissioner, Mr. Sinha, there giving us the details about the second phase of polling in Bihar with 55% voter turnout, as he was saying. Let's start Metro Scan now. Let's go across to